am Dr. Manisha, Assistant Professor of Faculty Physiotherapy Department in RPIT Technical and Medical Campus, Karnal. Welcome to our YouTube channel in RPIT Academics. If you like the content of this channel, please like, share and subscribe. Today's my topic is COPD Part 2. Now we can see diagram of the COPD. We can see healthy airways with persistent bronchitis, healthy air sacs or air sacs with emphysema. Now we can see inflammations and excess sputum. Now this is the small airways, healthy lung airways, air lining or lungs with COPD, floppy elastic. Now causes of the COPD. COPD usually develops because of long-term damage to your lung from breathing in a harmful substance. COPD हमें तब डेवलप होती है अगर कोई भी लॉन्ग टर्म से हमारे लंग्स के अंदर डैमेज हो रहा है और हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा अफेक्ट हो रहा है। लाइक अगर कोई लॉन्ग टर्म से सिगरेट स्मोक अल्कोहल ये सब लेता है या फिर एयर पोल्यूशन की वजह से जहाँ पर जॉब करते हैं पीपल्स वो एक्सपोज्ड हो रहे टू डस्ट फ्यूम्स केमिकल्स कैन ऑल्सो contribute to developing COPD. You are most likely to develop COPD if you are over 35 and are or have been a smoker and or had chest problems as a child. कुछ पीपल्स होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं बाय ब्रीदिंग इन ऑक्सीज मटेरियल्स की वजह से। COPD जो है does seem to run in families. So if your parents had chest problems then your own risk is higher. अगर ये आपकी फैमिली में किसी को होगा तो उनमें से ये आपके अंदर जेनेटिकली आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसकी वजह से भी COPD होने के चांस होते हैं। डिफरेंस क्या होता है अब हमारा COPD और अस्थमा के अंदर? जो COPD होते हैं वो हमारे परमानेंटली नैरोड हो जाती है एयरवेज। इनहेल्ड मेडिकेशंस कैन जो मेडिकेशंस अगर हम ले रहे हैं तो वो सिर्फ हेल्प करते हैं कि कुछ ही पार्ट जो है वो ओपन हो जाए, जो हमारी नैरोइंग हुई है एयरवेज की, जो एक्सपोज हुए ट्रिगर समथिंग दैट इरिटेट्स योर एयरवेज सच एज डस्ट pollen or tobacco smoke. Inhaled medications can open your airways fully, prevent symptoms and relieve symptoms by relaxing your airways. So if you breathlessness and other symptoms are much better so some days than others, or if you other often wake up in the night feeling dizzy, it may be that you have asthma. अगर रात को आपके सोने की आवाज़ में भी खराटे सुनाई देते हैं तो इसका मतलब आपको अस्थमा है। बिकॉज सिम्टम्स जो कि वो सिमिलर होते हैं बिकॉज पीपल who have asthma as children can develop COPD in later life. It is sometimes difficult to distinguish the two conditions. Some people have both COPD and asthma. सिम्टम्स क्या होते हैं COPD के? इसमें आपकी जो ब्रीथिंग जो होती है वो आपकी कम हो जाएगी और कफ की प्रॉब्लम रहेगी लंबे टाइम से, या खराटे की आवाज़ आ सकती है और आपको स्पूटम इट मीन्स मलगम की प्रॉब्लम रह सकती है। COPD को डायग्नोज कैसे करेंगे? अब स्पायरोमेट्री कर सकते हैं हम इसको डायग्नोज करने के लिए। स्पायरोमेट्री हमारी क्या होती है? बेसिकली हमारा एक टेस्ट होता है जिसके अंदर बॉल्स होती है और हम इंस्पायरेट और एक्सपायरेट करते हैं तो उससे हमें जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैपेसिटी होती है उससे वो पता चल जाती है कि कितनी है। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, BMI करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारे चेस्ट है वो कितनी इन्फ्लेम हुई है, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है। BMI, your doctor will calculate your body mass index to find out if you a healthy weight
This is important because you can deal with your COPD better if you are not underweight or overweight. Test to find out कि how well your lungs are functioning. Test to see if the oxygen level in your blood is significantly reduced. Asking how often you have symptom flare-ups or chest infections. Finding out how short of breath you feel during everyday activities. ट्रीटमेंट COPD का ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा? इसके अंदर हम पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको स्मोकिंग करने के लिए स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए बोलेंगे, और एवरी ईयर जो है निमोनिया वैक्सीनेशन के लिए बोलेंगे। एक्सरसाइज के लिए हम पेशेंट को बोल सकते हैं और उसको गेट वैक्सीनेटेड एवरी ईयर ताकि उसको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, इसमें हम पेशेंट्स को एक्सरसाइज के लिए एजुकेट कर सकते हैं जिससे उसकी इंस्पायरेटरी मसल्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो